जर्मनी में फ्री एजुकेशन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जर्मनी में बगैर ब्लॉक अमाउंट के, बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी आ सकते हैं। और ना सिर्फ जर्मनी में फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप लोग को पढ़ाई करने के लिए पैसे भी मिलेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और ऐसी पढ़ाई को कहते हैं आउसबिल्डिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आउसबिल्डिंग क्या होती है, कैसे होती है और क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या एज लिमिट है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि हाउस बिल्डिंग होती क्या है। तो अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो वोकेशनल ट्रेनिंग कहेंगे या फिर अप्रेंटिसशिप कहेंगे। हाउस बिल्डिंग में असल में हम जो है 3 दिन जो है किसी कंपनी के साथ प्रैक्टिकल काम करते हैं और 2 दिन जो है हम पढ़ते हैं। और जो भी कंपनी आपको सेलेक्ट करती है वो आपको पढ़ने के और काम करने के आपको पैसे देती है। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो होती है वो एटलीस्ट तकरीबन 3 साल की होती है। कुछ की कम भी होती है और कुछ की ज़्यादा भी। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउस बिल्डिंग जो है वो होती क्या है। एक्चुअली हाउस बिल्डिंग जो है वो 3 साल की होती है और इसमें जो है हम 3 दिन जो है कंपनी के साथ काम करते हैं और 2 दिन जो है हम स्टडी करते हैं। तो जो कंपनी होती है, जो कंपनी आपको सेलेक्ट करती है, वो आपको पढ़ने के और काम करने के आपको पैसे देती है। तो जब आपके यही 3 साल या 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप उस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। स्पेशली ये डिग्री उन लोगों के लिए है जो लोग जो है पढ़ना नहीं चाहते, मतलब जो यूनिवर्सिटी में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब उनको स्टडी करने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट है। मतलब जिनको प्रैक्टिकल काम करने का ज़्यादा शौक़ है तो वो लोग प्रैक्टिकल काम सीख सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम बात करते हैं कि हाउस बिल्डिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हाउस बिल्डिंग की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है शूलिश और दूसरी टाइप जो है वो है ड्वाले। अब शूलिश जो है वो ओनली थ्योरी होती है, लेकिन जो ड्वाले है उसमें हम स्टडी भी करते हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं। अब जो ड्वाले है उसमें जो है हमें आसानी से वीज़ा मिल जाता है। उसकी वजह ये है कि जर्मनी में जो है जो वर्कर्स की है वो बहुत नीड है, मतलब प्रैक्टिकल वर्कर्स की बहुत नीड है। और उसमें आप को जो है कंपनी पे भी करती है और है ना, आप स्टडी भी करते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो प्रोफेशन जो है वो अवेलेबल हैं। तो इसमें नर्सिंग के भी हैं, मैकेनिक के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशन जो है आपके पास इसमें अवेलेबल हैं। जो भी प्रोफेशन आपको सूट करता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं अभी डिस्कस करूँगा कि जो है हाउस बिल्डिंग के फ़ायदे क्या हैं। हाउस बिल्डिंग के फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो है आपको ना ही ब्लॉक अमाउंट देना पड़ता है और ना ही जो है आपको पैसे देने पड़ते हैं पढ़ने के लिए, बल्कि उल्टा आपको पैसे मिल रहे होते हैं। और सेकंड जो है जो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि इसमें जो है आप मैट्रिक के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th के बाद भी, एफएससी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और इवन मास्टर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट कोई भी नहीं है। और इमेजिन करें अगर आप बैचलर्स के बाद भी करते हैं तो आपको जो है एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जो है जॉब वगैरह मिलती है। और इवन अगर आप मास्टर्स भी कर लेते हैं तो आपको आसानी से जॉब नहीं मिलती। तीसरा इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि जिस तरह हम इस्लामाबाद में एम्बेसी में देखें तो बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है, लेकिन इसमें आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है क्योंकि आपके पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और चौथा जो बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि जब आपकी जॉब लग जाती है, कंपनी आपको जॉब दे देती है, क्योंकि आपने इंटर्नशिप ही वहीं की, वहीं काम सीखा है, तो वो कंपनी आपको जॉब भी दे देती है और 2 साल का वीज़ा भी मिल जाता है। और नेक्स्ट 2 साल में जब आपकी लैंग्वेज स्किल्स थोड़ी और इम्प्रूव होती हैं तो आपको पीआर भी आसानी से मिल जाती है। तो अभी हम बात करेंगे कि हाउस बिल्डिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो जब हम आ जाते हैं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसमें मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है एज लिमिट कोई भी नहीं है, मतलब 20 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है, 30 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 40 साल वाला भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा हमें ख़ुद भी देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि
क्योंकि जर्मनी में जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो जो है हाउस बिल्डिंग की तरफ आता है। लेकिन अगर 16 साल के बच्चे के साथ 40 साल वाला बच्चा बैठा होगा तो थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा, लेकिन कोई एज लिमिट नहीं है इसमें दूसरी बात ये है कि आप लोग का जो है वो स्टडी गैप भी मैटर नहीं करता है। इवन अगर आपका स्टडी गैप 5 साल का है तो कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। 10 साल का है, 12 साल का है, कोई स्टडी गैप मैटर नहीं करता इसमें। अभी हम आ जाते हैं कि जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तब सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स पे अगर हम आ जाएं तो इसमें सीवी चाहिए होती है, इसमें कवर लेटर चाहिए होती है, और इन सम केसेस में मोटिवेशनल लेटर भी चाहिए होता है। और दूसरी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है जर्मन लैंग्वेज। इसमें जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए ही चाहिए होती है। मतलब कुछ जो है B1 भी रिक्वायर्ड होती है कुछ कंपनीज़ को, और है ना जैसे अगर हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मिनिमम B1 लैंग्वेज चाहिए होती है हाउस बिल्डिंग के लिए। तो कुछ जो है B1, कहीं B1 रिक्वायर्ड होती है, कहीं B2, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में C1 तक भी रिक्वायर्ड होती है, मतलब नर्सिंग वगैरह के केसेस में। और तीसरी रिक्वायरमेंट जो है इसमें यह है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जर्मन अथॉरिटी से इक्विवेलेंट होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। और फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है इसमें है नो ग्रेड रिक्वायरमेंट है। मतलब कोई ग्रेड, मतलब 60%, 70%, कोई ग्रेड रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपका जो भी ग्रेड होगा, आपको अगर कंपनी या आपको अथॉरिटी सेलेक्ट कर लेती है तो आपको मिल जाएगी। अभी हम आ जाते हैं कि हमने जो है कब अप्लाई करना है हाउस बिल्डिंग के लिए। तो हाउस बिल्डिंग के लिए है जो एप्लीकेशन जो शुरू हो जाती हैं वो हो जाती हैं जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी मतलब एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनकी एक्चुअल में जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो अगस्त और सितंबर में जो है इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेस्ट यही है कि जो है आप पहले से अप्लाई करें, ताकि आपके पास बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बहुत सारी ऑफ़र्स हों आपके पास, ताकि आप इजीली सेलेक्ट कर सकें कि आपको कौन सी फील्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और उसमें आप जा सकें। अच्छा, तो अभी ये हम देख लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि है ना पैसे कितने मिलते हैं। तो जिस तरह हाई डिमांडिंग जॉब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आईटी वगैरह की, तो उसमें तकरीबन 1200 1400 या 1500 यूरो तक आपको पर ईयर मिल रहे होते हैं। तो इतने पैसे मिलते हैं। और जो हाई डिमांड जॉब्स नहीं होती उनमें कम पैसे मिलते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि हाउस बिल्डिंग के लिए आपने एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है। तो मेरे यूट्यूब चैनल भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस के अपडेट मिल सके। और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी जो है मेरा मेंशन है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और बना के दिखा सकूँ। थैंक यू।